तो राष्ट्रीय उद्यान पर ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या जाना था। सबसे पहले तो हम लोगों ने बेसिक जाना था कि आखिर ये IUCN क्या है, इसकी क्या भूमिका होती है, नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। अब IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसके अंदर जो स्पेसीज हैं उनको क्या क्या कैटेगरी दी जाती है, कौन सी कैटेगरी किस बेसिस पर दी जाती हैं, उन सबको हमने जाना था। और उसके बाद में हम लोगों ने 2 या 3 स्टेट के नेशनल पार्क कवर किए थे। सबसे पहले तो हमने यूटी का किया था, जिसमें हमने लद्दाख में जाना था कि अपना हेमिस नेशनल पार्क था। फिर अपन लोग ने जम्मू कश्मीर में देखे थे 3, एक तो देखा था सलीम अली, एक देखा था दाचीगम, एक देखा था किश्तवाड़। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने कवर किया था हिमाचल प्रदेश में, जिसमें अपन लोगों ने टोटल 5 देखे थे। कौन सा देखा था? एक देखा था इंदर किला, दूसरा देखा था खीर गंगा, ठीक है, तीसरा देखा था पिन वैली, ठीक है, पिन वैली, एक वैली अपन इधर भी देखेंगे आज, ठीक है, और चौथा देखा था शायद ग्रेट हिमालयन, ठीक है, ग्रेट हिमालयन, और पांचवा देखा था अपन लोगों ने सिम्बालवारा। अब सिम्बालवारा और जो खीर गंगा था, इनमें जो रिवर थी वो सेम ही थी। कौन सी रिवर थी? पार्वती रिवर थी। बाकी अब आप लोगों को कमेंट करना है कि हेमिस से कौन सी रिवर जाती थी, सलीम से, दाचीगम से, इंदर किला से, इन सब की रिवर को आपको कमेंट कर देना है आज, ठीक है। आज अपन लोग शुरू करेंगे उत्तराखंड से, यूके के नेशनल पार्क से, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा अपडेट किया है कि पहले मैं ब्लैंक मैप पर आपको दिखाता था, लेकिन इस बार मैं जो है एकदम राइट लोकेशन के साथ भी दिखा रहा हूँ, ताकि क्या है, अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क दे दिए जाए और फिर उनकी लोकेशन दे दी जाए, तो भी आपको एक पता रहे कि हाँ ये यहाँ पर है। तो अब अपन लोग देखते हैं उत्तराखंड के, ठीक है। उत्तराखंड में अपन लोगों को 6 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले 2 जी देखेंगे, एक तो गोविंद पशु विहार और एक गंगोत्री। तो देखो दोनों ही जी, गोविंद गंगोत्री आपका उत्तराखंड में ही है और गोविंद यहीं से आपको पता होना चाहिए। फिर एक देखेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर एक देखेंगे नंदा देवी, और एक देखेंगे राजा जी, ठीक है, और एक देखेंगे जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया वो। अब देखो सबसे पहले अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं पर वीडियो एंड होने से पहले ही सबको याद कर लो, ताकि बाद में फिर कभी कोई इश्यू हो ही ना, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब सबसे पहले अपन लोग चलते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क की तरफ, ठीक है। इधर जो रिवर है आपको पता होनी चाहिए, वो है आपकी टोन्स रिवर, और 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री द्वारा जो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड था वो इसी नेशनल पार्क से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। यहाँ की कुछ एनिमल की बात करें तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड और एशियन ब्राउन बियर जो कि लिस्ट कंसर्न है, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दो जो बर्ड की स्पीसीज है वो भी पता रख सकते हो। एक तो आपको मिलेगी स्टेपी ईगल और दूसरी मिलेगी बेयरडेड वल्चर, यानी कि डाडी वाला वल्चर। वल्चर की देखो भारत में 9 कैटेगरीज पाई जाती हैं, जिनमें 6 तो इंडेमिक हैं और जो 3 हैं वो बाहरी हैं, ठीक है। तो ये भी हम वल्चर के बारे में भी अलग से पढ़ लेंगे, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। तो ये अपना था गोविंद पशु विहार, ठीक है, गोविंद पशु विहार। उसके बाद में चलते हैं गंगोत्री में, ठीक है। गंगोत्री में क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले रिवर पता होनी चाहिए, कौन सी? भागीरथी रिवर, और जो अपना गोमुख ग्लेशियर है वो यहीं पर है, ठीक है। फिर यहाँ पर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको एक पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मैं बताते चलूँगा, तो वो आपको पता होनी चाहिए। एनिमल की बात करूँ तो मस्क डियर जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है, ये इंडेंजर्ड है। और दूसरी बात, जो ब्लू सिप यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर SHEEP होगा, ठीक है ना, सिप, ब्लू सिप। तो ये आपकी ब्लू सिप है, ये लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में देखो, वैली ऑफ फ्लावर्स में सबसे पहले तो आपको पुष्पवती रिवर के बारे में पता होना चाहिए। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स को अपन लोग क्या कहते हैं? अपन लोग पुष्प भी तो कहते हैं हिंदी में, ठीक है, पुष्प। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको पुष्पवती रिवर फ्लावर्स में है, ठीक है। फिर यहाँ के इंडेमिक जो फ्लावर्स पाए जाते हैं वो आपके एल्पाइन फ्लावर, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं उनकी इमेज लगाना भूल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आप लोग गूगल कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर एनिमल की बात करूँ तो यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर पाया जाता है जो कि वर्नरेबल है, और रेड फॉक्स जो कि लिस्ट कंसर्न है, ये यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, नोट कर लीजिएगा, रेड फॉक्स जो है ना लिस्ट कंसर्न है, ठीक है ना। फिर अपन लोग चलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना, नेशनल पार्क्स के साथ साथ ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बायोस्फीयर रिजर्व किसका कॉन्सेप्ट है? क्या बायोस्फीयर रिजर्व वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से आता है या फिर किससे आता है? कमेंट करके बताना, ठीक है ना, किससे आता है। और यहाँ पर आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए, ऋषि गंगा रिवर यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर स्पेसीज में वही स्नो लेपर्ड हो गया, रेड फॉक्स हो गया, ये सब आप लोग पता रख सकते हो, ठीक है।
फिर अपन लोग चलते हैं राजाजी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अब यहाँ पर जो दो रिवर हैं वो पता होनी चाहिए, एक तो अपनी गंगा और एक अपनी सोंग रिवर, गंगा और सोंग रिवर, ठीक है। मैं वो सोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोंग रिवर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए मैं किस रिवर की, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ये दोनों ही आती हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। अब देखो राजा जी हैं तो राजा जी को क्या पसंद आएगा, मोतीचूर के लड्डू, ठीक है। तो मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक चिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है। तो ये चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दो कि राजा जी को मोतीचूर के लड्डू पसंद है भाई। तो ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर पाई जाती है। एनिमल स्पीसीज की बात करूँ तो यहाँ पर एलिफेंट देखने को मिल जाएगा। जो एलिफेंट होते हैं वो इनडेंजर्ड है, ठीक है ना। और साथ ही साथ बंगाल टाइगर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको इंडियन लंगूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ए भाई कैसे हो, मस्त हो, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यूके का जो नेशनल पार्क है वो मिलेगा आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम जो है अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो एग्जाम में अगर रामगंगा दिखे तो कंफ्यूज मत होना, वो जिम कॉर्बेट के बारे में ही पूछ रहे हैं, ठीक है। ये भारत का जो है ना ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। 1936 में इसको स्थापित किया गया था। और किसके लिए किया गया था, तो बंगाल टाइगर के लिए, जो कंजर्वेशन है उसके लिए किया गया था। और ये क्या है, ये टाइगर रिजर्व भी है। तो पता चल गया। देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, अगर आपको जो है ना कुछ स्टेट्स दे दिए जाएंगे और फिर पूछेगा कि इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है, इनमें किस किस राज्य में टाइगर रिजर्व नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आपको दे देगा केवल एक, केवल दो, फिर वहां पर क्या करोगे, तो वहां पर जो है प्रेशर ना आए, इसीलिए अभी थोड़ा प्रेशर ले लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एक रिवर आपको पता होनी चाहिए, रामगंगा रिवर। एनिमल की बात करूँ तो एलिफेंट, चित्तल और इंडियन पेंगोइन, ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इंडियन पेंगोइन की बात करूँ तो ये जो है ना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, CRA। एंड इसकी बात करूँ ये चित्तल की, तो इसका मैंने बता दिया था पहले ही, लिस्ट कंसर्न है, ठीक है। और ये बंगाल टाइगर के बारे में और एलिफेंट के बारे में मैंने बता दिया है। और ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये आपका इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो कौन कौन से देखे थे, एक बार आप लोकेशन देख लो। सबसे पहले गोविंद पशु विहार, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक नेशनल पार्क भी है, पता होना चाहिए। उसके बाद में गंगोत्री के बारे में देखा था, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में देखा था, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व इसके बारे में देखा था। और एक आपको और पता होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो है अधिकांश से पूछने के चांसेस रहते हैं कि एस्कोट मस्क डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो पता होना चाहिए वो उत्तराखंड में है, ठीक है। बाकी इनका नहीं भी पता हो तो चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश की तरफ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और अपना झारखंड हो गया, यहाँ पर आपके बल्ले बल्ले है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, वो पता है तो काफ़ी है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिवर की बात करूँ तो शारदा या फिर जिसे काली रिवर भी कहते हैं, तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर जो है ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बुलबुल। और फिर यहाँ पर एक तो कटर्निया घाट और एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। और लोकेशन देखो आप, ठीक है, ये अपना नेपाल है और ये अपना यूपी है, तो इनके बॉर्डर पर है ये दुधवा, ठीक है। और एक और बात पता होनी चाहिए कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है ना। दुधवा क्या है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है अपनी कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यह है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसी के क्षेत्र में आती है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आसपास है। बाकी यहाँ पर देखो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कि ये अपना जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहले देखो यूपी एंड यूके एक ही थे। तो दरअसल क्या हुआ कि हमारे लिए तो जो है ना पॉलिटिकल या बाउंड्रीज जो है बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल हो गई, जो स्पीसीज हो गई, उनके लिए तो हम नहीं बना सकते। तो वो तो इधर भी आएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो इधर जो टाइगर पाए जाते हैं उनके जो कंजर्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, इधर एक टाइगर रिजर्व भी बनाया। उसको हम लोग कहते हैं अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमनगढ़ कहाँ पर है, अमनगढ़ है यूपी में, पता होना चाहिए, ठीक है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इधर यूपी के क्षेत्र का, जो जिम कॉर्बेट का जो फैलाव किया गया वही यूपी वाला है, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग चलते हैं अपने बिहार, द बिहार की तरफ, ठीक है। बिहार में आपको देखो एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा और वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व, तो ये बात तो ओबियसली है कि यहाँ पर टाइगर पाए जाएंगे। जहाँ जहाँ टाइगर रिजर्व बोल रहा हूँ वहाँ पर टाइगर स्पीसीज ओबियसली देखने को मिलेगी, तभी तो कंजर्वेशन कर रहे हैं भाई, नहीं तो कंजर्वेशन किसका कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ रिवर पता होनी चाहिए, बाकी यहाँ की ज़्यादा स्पेसीज को पता नहीं है तो भी चलेगा, बस रिवर पता होनी चाहिए। सबसे पहले गंडक, बूढ़ी गंडक भी यहीं पता होनी चाहिए। फिर हरसा, मानस और पंडाई रिवर, ठीक है, हरसा, मानस और पंडाई रिवर ये देखने को मिल जाएगी। और वन हॉर्न राइनो चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक हो।
तो ये था। और इसकी भी लोकेशन देखो आप, आपने ऊपर नेपाल के ऊपर ठेठ बॉर्डर के पास में ये आपको देखने को मिलेगा। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको कोई नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपको उतनी ना पता हो भी तो भी चलेगा, बस जो जो मैं बता रहा हूँ वो पता कर लेना, ठीक है। बाकी जितनी याद रख पाओ वो तुम देख लेना, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं झारखंड की तरफ। ये अपना जो है झारखंड में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं बेतला, ठीक है। यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है, लेकिन वो प्लामू टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। और बेतला की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ कोयल रिवर, ठीक है, एक कोयल रिवर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ऐसे, ठीक है। तो ये आपको नॉर्थ कोयल रिवर ये यहाँ के पास से होकर निकलती है। और एनिमल की बात करूँ तो पेंगोइन को याद रख सकते हो। बाकी यहाँ पर वही एलिफेंट हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, इन सबको आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके इधर के। अब देखो अपन लोगों ने कवर कौन कौन से कर लिए हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर कर लिया है, लद्दाख कर लिया है, और ये हिमाचल प्रदेश कर लिया है, उत्तराखंड कर लिया है, यूपी कर लिया है, बिहार कर लिया है, और झारखंड कर लिया है। अब एक बार इधर देख लेते, तो इधर देखो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पंजाब में एक भी नहीं है। फिर आता है हरियाणा। हरियाणा में 2 देखने को मिलेंगे। मैं ऐसे ही ओरली ये हरियाणा के बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी हरियाणा वाले में। तो हरियाणा में देखो एक तो ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है आपका, एक तो है कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है। कालेसर नेशनल पार्क यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको जो स्पीसीज है ना वो कौन सी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क। स्पीसीज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बस एक बर्ड के बारे में पता होना चाहिए, वो है अपनी साइबेरियन क्राइन, ठीक है, साइबेरियन क्राइन पता होनी चाहिए। इसकी जो आईयूसीएन कैटेगरी है वो बात करूँ तो वो है क्रिटिकली इंडेंजर, ठीक है, CR। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो है आपको सुल्तानपुर, ठीक है। सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में सुल्तानपुर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं पता होनी चाहिए। तो हरियाणा में आपको 2 पता होना चाहिए, एक कालेसर और एक आपको सुल्तानपुर। तो अब देखो हम लोगों ने ये इतना एरिया कवर कर लिया है, ठीक है, ये एरिया कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये अब सिक्किम में भी एक चाहो तो चलो, वो नॉर्थ ईस्ट वाले अलग से ही करेंगे। अब कल अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राजस्थान, गुजरात और इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में टाइम लगेगा तो महाराष्ट्र को छोड़ेंगे, और छत्तीसगढ़, इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग देखो यार टाइम टू टाइम करते रहना। हर लेक्चर में मैं इसीलिए थोड़े थोड़े ही करवा रहा हूँ, ताकि क्या है याद करने में आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में एक बार नॉर्थ ईस्ट वाले कर लेंगे एक लेक्चर में, तो 2 हो जाएगा। और तीसरे लेक्चर में ये वाले कर लेंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और तेलंगाना हो जाएगा। फिर ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये बचेंगे। तो ऑलमोस्ट 4 लेक्चर और आएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं 2 लेक्चर में ही करवा दूंगा, बाकी 4 रहेंगे तो क्या आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो रेडी रहना।